650 के बेहद करीब इस वक्त। 650 और गिरते जा रहा है। माय गुडनेस, गजब ही एक्शन हो रहा है। तो पूजा, दो तीन चीजें हैं इंडसइंड बैंक को लेकर। एक्सीडेंट तो बड़ा हुआ है, लेकिन चोट उससे कहीं ज्यादा बड़ी है इंडसइंड बैंक में। मतलब नुकसान 1500 से 2100 करोड़ के बीच में कुछ भी होगा, लेकिन जो आज मार्केट कैप और इज्जत निकली है इस बैंक की, वो नुकसान बहुत बड़ा है। मार्केट कैप भी गया, इज्जत भी गई, दोनों चीजें गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी प्रमोटर को ये लगता है कि मेरी जाके बात करने से, सफाई देने से अगर स्टॉक में रिकवरी होगी या मार्केट को कॉन्फिडेंस होगा या लोग भरोसा करेंगे, और वो नहीं होता है, वो और ज़्यादा खतरनाक बात है। तो प्रमोटर की सफाई के बावजूद बिल्कुल कहीं भी दूर दूर तक शेयरों में रिकवरी, उल्टा और गिर ही रहा है, उल्टा गिर रहा है, ये हाल है। और ये ज़्यादा चिंता की बात है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, मार्केट के लिए, और इवन बैंक के लिए, बैंक के मैनेजमेंट और प्रमोटर के लिए। इसका मतलब क्लियर कट है, मार्केट को कॉन्फिडेंस है नहीं, न इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस है, न प्रमोटर पे कॉन्फिडेंस है, जो हिंदू जागरूक पे, दोनों पर कॉन्फिडेंस नहीं, ये बहुत क्लियर कट दिख रहा है। और इसी वजह से स्टॉक इतना बुरी तरह से पिटा है। दूसरी बात है कि 25, 26, 27, 28% घटने के बावजूद कोई इसको खरीदना नहीं चाहता। इस भाव पे भी, इस भाव पे भी किसी को नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और ये निफ्टी का स्टॉक है, ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है कि जो निफ्टी का मतलब बड़ी गिरावट है ये निफ्टी के स्टॉक होने के हिसाब से। अब इस स्टॉक में समस्या बड़ी है। रिटेल इन्वेस्टर्स तो हमेशा इस तरह के स्टॉक कभी भी घटते हैं, ऊपर से 50%, 45% नीचे आ जाए तो लगता ही है कि इतने घट गए। लेकिन इस बार समस्या दूसरी है। इस बार इसमें न सिर्फ रिटेल बल्कि फंड्स बुरी तरह से फंसे हैं। क्योंकि निफ्टी का स्टॉक आमतौर पर आप वैल्यूएशन देखकर लेना चाहेंगे। आपको लगता है कि बुक वैल्यू से आसपास कम या दूसरे बैंक्स के मुकाबले में सस्ता ट्रेड कर रहा है। आप ये गेस करेंगे कि यार इसकी, चलो मान लिया बुक वैल्यू एडजस्ट होकर इतनी कम होगी, उस हिसाब से भी वैल्यूएशन सस्ता है। लेकिन अगर बुक वैल्यू छोड़िए, आप प्रॉफिटेबिलिटी पे ही क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो इस बार न सिर्फ रिटेल बल्कि इसमें बड़े बड़े फंड्स भी फंसे हैं। दूसरी बात ये, वो फंड्स फंस गए जो पैसिव इन्वेस्टर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अगर ये इंडेक्स का हिस्सा है तो नेचुरली इंडेक्स के हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेटली जो इसका इंडेक्स में वजन है उतना आपको खरीदना ही पड़ता है। तो चलो वो दूसरे फंड है। तो आई थिंक इस बार दोनों ही, रिटेल के साथ जितने रिटेल फंसा है उतना ही या उससे ज्यादा आपका ये भी फंसा है, फंड मेजर भी। तो ये स्टॉक आज बहुत ही खतरनाक मार पड़ी है, मतलब बुरा हाल है एकदम। ये मेरे ख्याल से स्टॉक का मुझे नहीं पता, एक बार देखना पड़ेगा हाई क्या। 3 अगस्त 2018 में 2038 का हाई था। आशीष हमारे साथ, आशीष चेक करेंगे। 2038 का हाई बनाया था इंडसइंड बैंक ने 3 अगस्त 2018 को। आई होप कि उसके बाद शायद कुछ बोनस या स्प्लिट वगैरह ऐसा हुआ हो, याद तो मुझे नहीं आता। तो 2000 के हाई से 600, 650 रह गया, देख लीजिए आप।